हेलो स्टूडेंट्स, इंडिया के जिस भी कोने से आप मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सितंबर 2022 के बारे में, जो कि सीरीज़ 1 है। तो ये इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो 69 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिहार शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें कवर किया गया सारा सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो आपके एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने सारे सवालों को इतने ज़्यादा डिटेल्स में बताया है कि आपको किसी भी दूसरे कंटेंट पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल है, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को बनाया गया है? इसका सही उत्तर है वाराणसी। आपसे एग्जामिनर ऑप्शंस में वाराणसी ना देकर काशी दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए वाराणसी और काशी ये दोनों नाम आप याद रखें। तो इसे किस वर्ष के लिए बनाया गया है? तो 2022-23 के लिए। ये कहाँ पर हुआ था? 2022 का एससीओ का बैठक तो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने 15 से 16 सितंबर 2022 को वहाँ पर वो गए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 2023 में एससीओ का बैठक कहाँ पर होगा? तो वो हमारे भारत में होगा। एससीओ का स्टैटिक जान लीजिए, कुल 9 देश हैं इसमें शामिल और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। बात करें इसके महासचिव की तो वो हैं चीन के झांग मिंग। और भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुआ था? तो 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ था। तो देखते हैं अपना अगला सवाल। दूसरा सवाल है, एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भारत से कौन शामिल हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। तीसरा सवाल है, ऑपरेशन लंदन ब्रिज किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से। ध्यान रखिएगा, ये योजना बहुत पहले ही बना लिया गया था, ये सोचकर कि जब उनका निधन होगा तो किस तरह का प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जाएगा। उनका निधन हुआ था 8 सितंबर 2022 को। अब चौथा सवाल देखिए कि भारत में राजकीय शोक कब मनाया गया इनके देहांत पर? तो वो मनाया गया 11 सितंबर 2022 को। तो आप ध्यान रखिएगा, निधन हुआ है 8 सितंबर 2022 और भारत में राजकीय शोक मनाया है 11 सितंबर 2022। एलिजाबेथ द्वितीय कौन थी? तो ये 1952 से शासन कर रही थी। कुल 70 वर्ष इन्होंने शासन किया है और ये 14 राष्ट्रमंडल देशों की रानी थी। तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं कि भारत का पहला ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत मोटो जेपी चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा ग्रेटर नोएडा में। कब से कब तक होगा? तो ये होगा 2023-24 से लेकर 2030-31 तक। तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत पहली बार मोटो जेपी चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी कर रहा है 2023 में। तो इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और जानने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है, नोरू नाम का सुपर टाइफून किस देश से टकराया था? तो ये फिलीपींस देश से टकराया था, काफ़ी तबाही मचाया था इसने और ये बंगाल की खाड़ी से उठा था। अगला सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है, अगस्त माह में एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं ने किस देश की यात्रा की? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। मतलब एस जयशंकर ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना तीनों देश की यात्रा पर गए थे। सबसे पहले वो गए थे पराग्वे में। वहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी की अवाक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। अवाक्ष प्रतिमा का मतलब है जहाँ आधा बॉडी का प्रतिमा होता है। ये देखिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये तीनों देश दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो एस जयशंकर की दक्षिण अमेरिका की ये पहली यात्रा थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ शामिल कर लिया है। एस जयशंकर ने अगस्त में किस देश की पहली यात्रा की थी? तो जब कोई भी क्वेश्चन पहला हो जाता है तो वो इम्पॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। तो दक्षिण
अमेरिका में, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला सवाल देखते हैं कि भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो भारत और जापान के कुल 70 वर्ष पूरे हुए किस वर्ष में, तो 2022 में हुए। भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता हुई थी। 2+2 वार्ता क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा 2+2 वार्ता में दोनों देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में बैठक होती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह पर कार्बनिक पदार्थों का पता लगाया है। तो ये रोवर आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, इसका उत्तर है मंगल ग्रह पर। नासा की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन, जो कि 14th नंबर के अध्यक्ष हैं। इसी से संबंधित 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा की पहली महिला साइंस चीफ किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो हैं निकोला फॉक्स को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले कैब विनिर्माण स्थापित करेगी। तो भारत वियतनाम के साथ मिलकर ये स्थापित करेगी। वियतनाम की कौन सी कंपनी के साथ मिलकर, तो फॉक्सफोन कंपनी के साथ मिलकर, और वेदांता भारत की कंपनी है। तो वेदांता एक बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत बड़ा निवेश हुआ है, 1.54 लाख करोड़ का ये समझौता हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। इस वीडियो में मैंने सितंबर 2022 का सारा इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करवा दिया है। बाकी के वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।